एक गांव में सत्या नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। जहाँ सबके खेतों की फसलें हरी भरी लहराती थी, वहीं सत्या के खेत एकदम बंजर थे। वो जितनी भी फसलें लगाता सब सूख जाती थी, जिससे सत्या का परिवार बहुत दुखी रहता था। सत्या हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज उनकी पूजा करता था। हनुमान जी, आप तो सब जानते हैं प्रभु, मैं कितना दुखी हूँ। मेरे साथ के सभी किसानों के खेतों में इतनी अच्छी फसलें हो रही हैं और वहीं मेरा खेत सूखा पड़ा है। प्रभु, आप अपने इस भक्त पर कुछ तो रहम करिए। प्रभु, कुछ तो चमत्कार दिखाइए। प्रार्थना करके सत्या घर से बाहर निकल गया। तभी उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी। उसके पास 2 बैल थी। वो बहुत दुखी था। क्या हुआ बाबा, आप इतने दुखी क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ। मेरे खुद के खाने के लिए भोजन इतनी मुश्किल में मिलता है। मैं अपने इन दोनों बैलों का पेट कैसे भरूं? एक काम करो बेटा, मेरे ये 2 बैल तुम रख लो। पर बाबा, मैं आपके बैल कैसे रख सकता हूँ? अरे, ये कोई ऐसे वैसे बैल नहीं, जादुई बैल हैं। बंजर जमीन को भी सोना बना देते हैं ये। सत्या बाबा की बात मानकर दोनों बैल अपने साथ घर ले आता है। अरे सत्या, ये इतने सुंदर बैल तुझे कहाँ से मिल गए? माँ, ये सब मेरे हनुमान जी की कृपा है जो मुझे ये जादुई बैल मिल गए। ये बंजर जमीन को भी हरा भरा कर देते हैं। सत्या बैलों को अपने खेत ले गया और अपनी जमीन जोतने लगा। कुछ दिनों के बाद सत्या की जमीन पर सभी किसानों के खेतों से भी अच्छी फसल लगाई थी। सत्या अब अपनी फसलें बेचकर अच्छा कमाने लगा था और उसके घर के हालात सुधरने लगे थे। सत्या के पड़ोस में भीमा नाम का एक किसान रहता था। वो सत्या की तरक्की देखकर उससे जलने लगा था। ये सत्या की बंजर जमीन अचानक से हरी भरी कैसे हो गई? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। भीमा चुपके से सत्या के घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, जहाँ कमरे में सत्या और उसकी माँ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। माँ, आज हमारे पास जो कुछ भी है सब उन जादुई बैलों की वजह से है। ऐसा लगता है वो बाबा नहीं, खुद हनुमान जी मुझे ये बैल दे गए हों। सब प्रभु की कृपा है बेटा। भीमा ये सब चुपके से सुन रहा होता है। उसे जादुई बैलों के बारे में पता चल जाता है और वो उन बैलों को चोरी कर लेता है। अब इन बैलों से मैं अपना खेत जोतूंगा और अमीर बन जाऊंगा। भीमा जैसे ही अपने खेत पर उन बैलों को लेकर जाता है, उसके खेत सूखकर बंजर हो जाते हैं। भीमा यह देखकर समझ जाता है कि ये सब उसके लालच और बैलों की चोरी करने की वजह से हुआ है। वो तुरंत उन बैलों को लेकर सत्या के घर उससे माफ़ी मांगने निकल जाता है। अरे भीमा भाई, तुम यहाँ कैसे? और ये मेरे बैल तुम्हारे पास कैसे? सत्या भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारी बैल चोरी कर ली थी। इन बैलों ने तो मेरे हरे भरे खेत को बंजर कर दिया। सत्या भाई, मुझे माफ़ कर दो और मेरे खेत पहले जैसे कर दो। भीमा, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये बैल मेरे प्रभु श्री हनुमान जी के हैं। तुम्हें उनसे ही माफ़ी मांगनी होगी, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। सत्या की बात सुनकर भीमा भी रोज़ हनुमान जी के मंदिर जाने लगा और उसके खेत भी अब पहले जैसे हरे भरे हो गए।